हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जीएनआई लिखा है जो कि जीएनपी ही है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अब हम जीएनपी के बारे में डिटेल में आज देखेंगे इस वीडियो में। तो है ग्रॉस नेशनल इनकम। जीएनपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, फाइनेंशियल ईयर में। तो देखो, तो अब मैं सीधे सीधे अगर आपको जीएनपी का मतलब बताऊं तो क्या है। तो जीएनपी का मतलब है ना, इंडियंस इंडिया में और इंडिया से बाहर। देखो ध्यान से सुनना, है ना, तभी समझ में आएगा। जीएनपी का मतलब इंडियंस इंडिया में और इंडिया से बाहर। इंडियन कंपनीज इंडिया में और इंडिया से बाहर। तो जीएनपी का मतलब इट डजेंट मैटर वेयर यू प्रोड्यूस्ड दैट मैटर, you are Indian and producing or providing services anywhere in the world. GNP means goods and services produced by Indian anywhere in the world. देखो, हम इंडियंस हैं, हम चाहे अपने इंडिया में, देखो एक टर्म यहाँ पे यूज हो रही बार बार, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे एक टर्म बार बार रिपीट हो रही, उसका आपको जानना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ये लाइन प्रोड्यूस हो रही। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स होता है कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कुछ भी बना रही, चाहे प्लास्टिक बनाए चाहे स्टील बनाए, है ना, वो भी क्या है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही। उसके अलावा कोई बिजनेसमैन है या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया हमारा, या कोई सर्विस दे रहा, मीन्स क्या है, कोई बैंक में काम कर रहा, कोई रेलवे में कर रहा, कोई कहीं का हॉस्पिटल में काम कर रहा, तो क्या अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज हो गया हमारा, इसका मतलब, है ना। तो देखो सीधा सीधा अब हम समझते हैं जीएनपी। तो देखो, जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो अगर इंडिया में कोई भी सर्विस दे रहे हैं, या बैंक में काम कर रहे हैं, या रेलवे में, या कहीं हॉस्पिटल में, या किसी भी सेक्टर में वो अपना काम कर रहे हैं, तो इंडिया में जो वो, है ना, या कोई इंडिया में कंपनियाँ हैं या वो प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ भी, तो क्या है, जो भी लोग, जो इतने भी इंडियंस हैं इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया के बाहर भी, है ना, ध्यान से समझना, इंडियंस इंडिया में और इंडिया के बाहर, मतलब जो इंडियंस हैं वो इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो भी जो है तो हमारे जीएनपी पे ही कैलकुलेट होगा। और जो इंडियन कंपनीज हैं वो चाहे इंडिया में काम करें या इंडिया के बाहर, उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस में, अपने इंडिया के जीएनपी में ही कैलकुलेट होगा, है ना। मतलब भारतीय जो है चाहे भारत में गुड्स एंड सर्विसेज दें, कुछ भी प्रोड्यूस करें, चाहे विदेश में प्रोड्यूस करें, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोड्यूस करें, वो आखिर कैलकुलेट होगा जीएनपी पे ही, है ना। तो जितने भी इंडियंस हैं, है ना, हमारे भारत में या भारत से बाहर, वो आखिर जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे जीएनपी पे कैलकुलेट होगा। उसी तरह जो इंडियन कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज इंडिया में हैं और इंडिया से बाहर जो विदेशों में हैं, वो भी जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे जीएनपी पे कैलकुलेट होगा। तो देखो, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, लिख सकते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज इट हैज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन। जीएनपी को भी देखो, एक चीज़ और, जो जीएनपी है ना, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी को भी मॉस्पी जो है तो कैलकुलेट करता है, उसी तरह जो हमारा जीएनपी है ना, उसको भी जो है ये मॉस्पी कैलकुलेट करता है। यहाँ पे मॉस्पी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो है हर फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो जीएनपी उसे कैलकुलेट करता है ना। आई होप आपको देखो समझ में आ गया होगा, है ना। और देखो, हर कंट्री का लगभग 99% जो कंट्रीज है ना, तो उनका जो है जीडीपी ज़्यादा होता है, जीएनपी कम होता है। जैसे इंडिया में हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और जो इंडियन फॉरेनर में कम इनकम कर रहे हैं। देखो सीधा सीधा बात है, कंट्री में क्या जीडीपी ज़्यादा इसलिए होगा, हर कंट्री में लगभग 99% कंट्रीज़ में होगा,
क्योंकि देखो जो हमारे इंडिया में जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उसका जीडीपी हो गया। लेकिन जो इंडिया में है ना, और जो इंडियन फॉरेनर्स हैं वो कम इनकम करेंगे, जानी बात है। अब फॉरेनर में इंडियन इतने तो रह नहीं रहे कि इतनी ज़्यादा जो है तो इनकम कर पाएंगे वहाँ, लेकिन इंडिया तो इंडिया है अपना, तो वहाँ तो ज़्यादा इनकम होगी, है ना। तो सीधा सीधा है, हर कंट्री का लगभग 99 जो % कंट्रीज है हमारा, उसमें जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से, क्योंकि जैसे इंडिया में हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और जो इंडियन फॉरेनर में कम इनकम कर रहे हैं, सीधी बात है। तो सीधी बात जीएनपी का क्या हमने समझा, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी क्या है हमारा, सीधा सीधा है जो गुड्स एंड सर्विसेज हम भारतीय जो भी इंडिया में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडिया के बाहर किसी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे जीएनपी पे ही कैलकुलेट होगा। उसी तरह कोई इंडियन कंपनी है, चाहे वो इंडिया पे अपना प्रोड्यूस करे, चाहे कंपनी ले जाए कहीं विदेश में और वहाँ प्रोड्यूस करे कोई भी सामान, पर उसकी जो है ना जो प्रोड्यूस है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो प्रोडक्शन है, वो हम जीएनपी पे ही कैलकुलेट करेंगे। और जो मॉस्पी है वो जो है तो हमारा जीएनपी जो है तो कैलकुलेट करता है फाइनेंशियल ईयर में। ये नोट्स है, इन्हें आप देख लेना, लिख लेना, है ना। टू कैलकुलेट द जीडीपी फॉर अ नेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। सीधे सीधे कंजम्पशन एक्सपेंडिट्यूर, जो हमारे आपके खर्चे हैं, जो उपभोक्ता के खर्चे होते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जैसे रोड बनाना, है ना, रोड में स्ट्रीट लाइट लगाना। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स है, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट। नेट इनकम है, इनकम अर्न बाय रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री। उसके बाद है द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपी इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड। ये जो है तुम्हारा जीएनपी का फार्मूला है ना, कैलकुलेट करने का। जीएनपी हम इससे कैलकुलेट करते हैं। जीएनपी इक्वल टू ये फार्मूला, कंजम्पशन एक्सपेंडिट्योर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिट्योर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट इनकम। हाँ, और ये देखो जीडीपी है ना, ये हमारा जीडीपी जो है, जैसे भारत का अगर हम जीडीपी देखें हमारा इंडिया, तो 5th पोजीशन में है हमारा इंडिया, 3,736,882 3 ट्रिलियन के आसपास है। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे चल रहा है। उसके बाद चाइना है 2nd पे, 3rd पे जापान है, 4th पे जर्मनी है, 5th में इंडिया है और 6th में यूके है। तो आई होप समझ में देखो आ गया होगा आपको। सीधा सीधा है, जो इंडियंस इंडिया में कमा रहे हैं और विदेश में जा कर के गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब अपनी जीएनपी पे कैलकुलेट होगा। कोई इंडियन कंपनी है, चाहे भारत में कंपनी में कुछ प्रोड्यूस करें या विदेश में प्रोड्यूस करे, है ना। लेकिन ये है, देखो एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे याद रखना कि जीएनपी मीन्स, है ना, हमने जाना, देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स इज़ द टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस के द्वारा होना चाहिए, एनीवेयर कहीं भी इन द वर्ल्ड में, हमारे पूरे विश्व में कहीं पे। बट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन, वो इंडियन के थ्रू प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, थैंक यू। देखो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जीएनपी की जो है तो और डिटेल में भी जाने की कोशिश करेंगे। कोई और पार्ट रह गया होगा तो उसे नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। सो थैंक यू।